क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता? कैसे कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए सच को ट्विस्ट कर देते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी और डिसेप्शन की पावर है। कुछ लोग इसे इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ मैनिपुलेशन के लिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को पहचान सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी की वो गहरी सच्चाइयां जिन्हें समझकर आप खुद को मैनिपुलेशन और डिसेप्शन से बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम आज सीखने वाले हैं वो आपको एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देगा। आप देख रहे हैं ह्यूमन वॉइस बुक, जहां हम आपको डीप साइकोलॉजी और माइंड सीक्रेट से जुड़ी रोचक जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लोगों को समझने के लिए शरीर भाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी वर्ड बोले हम दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कैसे समझ सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है जिसे अगर सही से पढ़ा जाए तो हम किसी के भी इमोशंस, इंटेंशंस और हिडन थॉट्स को डिकोड कर सकते हैं। जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई नर्वस होता है या जब कोई आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसका शरीर हर चीज को रिवील कर देता है। यही कारण है कि अगर इतिहास की बात करें तो जूलियस सीजर इस कला में माहिर थे। उन्हें यह समझने की गहरी समझ थी कि उनके सेनापति और सैनिक क्या सोच रहे हैं। जब वह अपने जनरल से मिलते थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके हाथों की हलचल और उनकी चाल को ऑब्जर्व करते थे। एक बार एक सेनापति ने उन्हें सलाह दी कि एक खास युद्ध में हमला करना सही रहेगा, लेकिन सीजर ने उसकी आंखों की हलचल और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ लिया कि वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्होंने उस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया और बाद में पता चला कि अगर उन्होंने उस सेनापति की बात मानी होती तो उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता। यहीं से हमें सीखने को मिलता है कि बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक स्टोरी लेते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड से है। एक बार एक यंग एंटरप्रेन्योर एक इन्वेस्टर से मिलने गया। उसने अपनी पिच अच्छे से तैयार की थी और इन्वेस्टर भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने एक चीज नोटिस की। इन्वेस्टर बार बार अपनी कुर्सी पीछे खिसका रहा था, उसकी बाहें क्रॉस थीं और उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। ये सिग्नल्स थे कि वह इंटरेस्ट खो चुका था। अगर एंटरप्रेन्योर सिर्फ इन्वेस्टर के वर्ड्स पर ध्यान देता तो शायद उसे लगता कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड किया और तुरंत अपनी पिच को चेंज कर दिया, ज्यादा एंगेजिंग बना दिया। कुछ देर बाद इन्वेस्टर लीन फॉरवर्ड होकर उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगा और आखिर में डील फाइनलाइज हो गई। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है और डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि या तो वह अनकंफर्टेबल है या कुछ छिपा रहा है। दूसरी बात, जब कोई इंसान बात करते वक्त बार बार अपनी नाक छूता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ओपन बॉडी पोस्चर में बैठा है, उसके हाथ खुले हैं, वह रिलैक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है। FBI इंटरोगेशन में एक टेक्निक बहुत फेमस है, मिररिंग। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज सटली मिरर करते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। इसका उपयोग प्रोफेशनल सेटिंग्स, जॉब इंटरव्यूज, बिजनेस डील्स और इवन रिलेशनशिप्स में भी किया जा सकता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब इसे सही तरीके से किया जाए, जब आप इसे नेचुरली करें, जबरदस्ती नहीं। बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये छोटे मोटे फेशियल मूवमेंट्स होते हैं जो इंसान के इमोशंस को रिवील कर देते हैं, भले ही वह उन्हें छिपाने की कितनी भी कोशिश करे। एक स्टडी में पाया गया कि जब लोग खुश होते हैं
तो उनकी आंखों के कोने हल्के से सिकुड़ते हैं, लेकिन फेक स्माइल में सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें नहीं। इसी तरह जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, और जब कोई डरता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अगर आप इन छोटे छोटे सिग्नल्स को पकड़ना सीख गए तो आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बिना किसी वर्ड के भी समझ सके, तो आपको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला सीखनी होगी। यह सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक पावर है जो आपको एवरीडे लाइफ में दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। चाहे आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हों, बिजनेस मीटिंग में डील कर रहे हो, या किसी सोशल गैदरिंग में नए लोगों से मिल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपको हर जगह एडवांटेज देगी। इस किताब का यह पहला चैप्टर हमें इस पावरफुल टूल का पहला ग्लिम्स देता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दूसरों को एनालाइज और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन, एक हिडन पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? कैसे वे अपने वर्ड्स और एक्शन से लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लेते हैं। मैनिपुलेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्किल है जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो पर्सुएजन बन जाती है, और गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो यह खतरनाक हथियार भी साबित हो सकती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे इससे बचा जाए। अगर इतिहास में देखें तो एडोल्फ हिटलर इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरे जर्मनी को अपने पक्ष में कर लिया। वह जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए केयरफुली चुने गए शब्दों का इस्तेमाल करता था, लोगों को एक कॉमन एनिमी दिखाता था और फिर खुद को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता था। यह मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक फॉर्म थी, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा नकारात्मक नहीं होती। अगर इसे एथिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन सकती है। स्टीव जॉब्स को देखिए, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जाने लगा। वे अपने विजन को इतनी स्ट्रांगली पेश करते थे कि लोग उनके आइडियाज से हिप्नोटाइज्ड हो जाते थे। उन्होंने इमोशंस को ट्रिगर करने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिससे लोग उनके ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट होने लगे। अब एक मॉडर्न कहानी पर आते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जिसे हर महीने हाई टारगेट्स पूरे करने होते थे। उसने देखा कि अगर वह सीधे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तब उसने एक सुबटल मैनिपुलेशन टेक्निक अपनाई। हर बार जब वह किसी क्लाइंट से मिलता तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करता, उनसे एग्री करता कि यह प्रॉब्लम वाकई बड़ी है, और फिर उन्हें एक सॉल्यूशन देता। उसने क्लाइंट्स को यह महसूस कराया कि डिसीजन उन्हीं का है, जबकि असल में वह उन्हें धीरे धीरे अपने पक्ष में कर रहा था। यह एथिकल मैनिपुलेशन थी, जिसे पर्सुएशन भी कहा जा सकता है। लेकिन नेगेटिव मैनिपुलेशन से बचना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों को गिल्ट, फियर या इमोशनल प्रेशर में डालकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट्स और टॉक्सिक लोग अक्सर गैसलाइटिंग करते हैं, यानी वे सामने वाले को इस तरह कंफ्यूज कर देते हैं कि वे खुद की ही परसेप्शन पर डाउट करने लगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हर बात का ओवर रिएक्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपको खुद भी लगने लगेगा कि शायद आप ही गलत है। यह खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिससे बचना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। नेगेटिव मैनिपुलेशन से बचने के लिए अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसके वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान दें। क्या वह आपको गिल्ट महसूस करा रहा है? क्या वह आपकी इमोशंस को ट्रिगर करके आपको कोई डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर हां, तो पॉज लें, लॉजिकली सोचें
और इमोशनल ट्रैप्स में मत फंसे। मैनिपुलेशन एक ऐसी स्किल है जिसे अगर एथिकल तरीके से यूज किया जाए तो यह पर्सुएजन बन जाती है, और अगर इसे गलत इरादों से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक मानसिक हथियार बन जाती है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम दूसरों की मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं और खुद भी इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 3, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, आसानी से मना लेते हैं। कुछ सेल्स पीपल आपको वो चीज खरीदने के लिए मना लेते हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती। कुछ लीडर्स अपनी स्पीचेस से लाखों लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। कुछ लोग पहली ही मुलाकात में दूसरों को ट्रस्ट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP की कला है। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे सही से समझ लिया जाए तो आप न सिर्फ दूसरों के विचारों और इमोशंस को समझ सकते हैं बल्कि उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। अगर इतिहास में देखें तो मिल्टन एरिक्सन, जो कि एक महान हाइप्नोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने लोगों के अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए स्पेशल लैंग्वेज पैटर्न्स और बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उनकी मेथड्स इतनी इफेक्टिव थी कि उन्होंने बिना सीधे हिप्नोसिस किए भी लोगों की सोच को बदल दिया। यही NLP का बेस बना। बाद में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने 1987 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम दिया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि कुछ लोग नेचुरली इतने परसुएसिव और इन्फ्लुएंशियल कैसे होते हैं, और फिर उन पैटर्न्स को डिकोड करके एक सिस्टम तैयार किया जिसे कोई भी सीख सकता था। NLP 3 शब्दों से बना है। न्यूरो यानी हमारा दिमाग किस तरह जानकारी कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। थेरेपिस्ट ने उससे कहा कि हर बार जब वह अपने आप को असफल महसूस करे तो वह अपनी पोस्चर को चेंज करे, अपनी आवाज को थोड़ा तेज करे और अपने हाथ को एक खास तरीके से मूव करे। कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा था। अब जब भी वह खुद को कमजोर महसूस करता तो वह ऑटोमेटिकली अपनी पोस्चर चेंज कर लेता और इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील करता। यह NLP की एंकरिंग टेक्निक थी जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। मिररिंग टेक्निक, जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो वह कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके पर ध्यान देता है। एक बार एक सेल्समैन ने यह टेक्निक इस्तेमाल की। जब भी कोई ग्राहक उससे मिलने आता वह धीरे धीरे उनके पोस्चर और बोलने के तरीके को मैच करने लगता। अगर ग्राहक रिलैक्स होकर बात कर रहा होता तो यह भी वैसे ही बात करता। अगर ग्राहक जल्दी जल्दी बोल रहा होता तो वह भी अपनी स्पीड मैच कर लेता। कुछ ही हफ्तों में उसकी सेल्स डबल हो गई क्योंकि ग्राहक उसे सबकॉन्शियसली ज्यादा पसंद करने लगे थे। NLP और डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में NLP की टेक्निक्स का इस्तेमाल दूसरों को गिल्ट महसूस कराने, कंफ्यूजन में डालने या उनकी सोच को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। एक बार एक पब्लिक स्पीकर ने अपनी स्पीच में एम्बेडेड कमांड्स का इस्तेमाल किया। उसने अपने शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए ऑडियंस के इमोशंस को इस तरह ट्रिगर किया कि लोग उसकी बातों से स्ट्रांगली जुड़ने लगे। शब्दों ने लोगों के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। यह एम्बेडेड कमांड्स का एक एग्जाम्पल है जिसमें व्यक्ति अपने शब्दों के जरिए दूसरों के दिमाग में धीरे धीरे एक मैसेज इंप्लांट कर देता है। नेगेटिव मैनिपुलेशन से बचने के लिए अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसकी वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान दें। क्या वह आपको गिल्ट महसूस करा रहा है? क्या वह आपकी इमोशंस को ट्रिगर करके आपको कोई डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर हां तो पॉज लें, लॉजिकली सोचें और इमोशनल ट्रैप्स में मत फंसे। NLP की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे पहचानना सीख गए तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। NLP एक पावरफुल टूल है जिसका सही इस्तेमाल आपकी कम्युनिकेशन और पर्सुएशन स्किल्स को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज करना एथिकल नहीं है।
इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स के जरिए दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आने वाले चैप्टर्स में हम और भी डीप टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे जो हमें डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में और आगे ले जाएंगी। चैप्टर 4, डिसेप्शन और डार्क साइकोलॉजी। एक बार एक बिजनेसमैन को शक हुआ कि उसका पार्टनर उससे कुछ छिपा रहा है। जब भी वह किसी बिल की बात करता तो उसका पार्टनर अपने चेहरे को हल्का सा छूता, अपनी आंखें बार बार दूसरी तरफ घुमा लेता और उसके हाथ पसीने से भीगे होते। बिजनेसमैन ने माइक्रो एक्सप्रेशंस की स्टडी की थी, जिससे उसे समझ आ गया कि उसका पार्टनर किसी बड़ी चीज को छिपा रहा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वह करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहा था। डार्क साइकोलॉजी में डिसेप्शन के कई टेक्निक्स होते हैं, जैसे गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक। यह एक खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें किसी व्यक्ति को यह यकीन दिलाया जाता है कि उसकी खुद की परसेप्शन या मेमोरी गलत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे, तुम्हें गलत लग रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो धीरे धीरे विक्टिम को अपनी ही सोच पर डाउट होने लगता है। यह टेक्निक नार्सिसिस्ट्स और टॉक्सिक लोगों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाती है, खासकर अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में। लाइंग बाय ओमिशन, आधा सच आधा झूठ, एक और डिसेप्शन टेक्निक है लाइंग बाय ओमिशन। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच का एक हिस्सा छिपा लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एम्प्लॉई अपने बॉस को यह कहे, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह मेंशन ना करे कि डेडलाइन पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़ेगी, तो यह भी एक डिसेप्शन है। डिसेप्शन को पकड़ने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका चेहरा कुछ मिली सेकंड के लिए असली इमोशंस दिखा देता है। अगर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी तनाव में हैं, तो इसका मतलब है कि वह असली में खुश नहीं है। वर्बल इनकंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी कहानी के डिटेल्स बदल रहा है तो यह एक रेड फ्लैग है। लॉजिक से सोचें। डिसेप्शन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग है। अगर कोई आपको गिल्ट महसूस कराने की कोशिश कर रहा है या आपको अपनी ही सोच पर डाउट हो रहा है, तो एक स्टेप पीछे हटे और लॉजिकली एनालाइज करें कि क्या हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप दूसरों के मैनिपुलेशन और डिसेप्शन से खुद को बचा सकते हैं। इस किताब का यह आखिरी चैप्टर हमें सिखाता है कि डिसेप्शन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और यहां तक कि मेमोरीज को कंट्रोल करने का एक सटल तरीका हो सकता है। अगर हम इसे पहचानना सीख लें तो हम खुद को और दूसरों को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं और एक ज्यादा अवेयर और पावरफुल इंसान बन सकते हैं। अब तक हमने इस किताब में जाना कि कैसे लोग दूसरों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को मैनिपुलेट करने के लिए डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस, मैनिपुलेशन, एनएलपी, डिसेप्शन, ये सभी पावरफुल टूल्स हैं जो सही हाथों में परसुएजन का तरीका बन सकते हैं और गलत हाथों में खतरनाक हथियार। अगर इतिहास में देखें तो कई महान नेता, सेल्स पीपल और कॉन आर्टिस्ट ने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मासेस को इन्फ्लुएंस किया है। हिटलर ने प्रोपेगेंडा और फियर बेस्ड मैनिपुलेशन से पूरी एक जनरेशन को कंट्रोल किया। स्टीव जॉब्स ने प्रेजेंटेशन और एनएलपी टेक्निक्स का एथिकल यूज करके एप्पल को दुनिया का सबसे आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। यह इस बात को साबित करता है कि साइकोलॉजी को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना एक व्यक्ति को अनगिनत फायदे दे सकता है। डार्क साइकोलॉजी का असली खेल यह नहीं है कि इसे सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। असली ताकत यह है कि इसे पहचानना सीखा जाए ताकि आप खुद को और दूसरों को मैनिपुलेशन से बचा सकें। इमेजिन करें कि अगर आप डिसेप्शन,
गैसलाइटिंग और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को तुरंत पहचान सकते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। आप कॉन्शियस डिसीजंस ले सकेंगे और कोई भी आपको गिल्ट, फियर या कंफ्यूजन में डालकर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। फाइनल टेक अवे, साइकोलॉजी को समझना आपकी सुपर पावर है। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि साइकोलॉजी को समझना एक सुपर पावर की तरह है। चाहे आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, बिजनेस में हो या सोशल इंटरैक्शंस में, अगर आप लोगों के वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और थॉट पैटर्न्स को सही से एनालाइज करना सीख जाए तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक कदम आगे रहेंगे। अंत में, ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस किताब में सीखी गई बातों को प्रैक्टिस करते हैं तो न सिर्फ आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा पाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे ताकि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर सके। अब आप समझ चुके हैं कि डिसेप्शन, गैसलाइटिंग, लाइंग बाय ओमिशन जैसी टेक्निक्स कैसे काम करती है और कैसे कुछ लोग इन्हें दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब आपको इनकी पहचान हो गई है तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजी को समझना एक सुपर पावर की तरह है। अगर आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख गए तो आप ना सिर्फ खुद को डिसेप्शन और मैनिपुलेशन से बचा पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए ह्यूमन वॉइस बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और माइंड ओपनिंग डिस्कशन के साथ।